फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अर्णव गोस्वामी ठग लाइफ। तो चलो देखते हैं इनकी ठग लाइफ। एक दो वीडियोस हमने पहले भी किए हैं, बड़ी मजेदार होती हैं, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारे दूसरे दोनों चैनल्स, उनके डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। और ट्विटर में हमें फॉलो करें जिससे जब भी हमारे नए वीडियोस आते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अर्णव गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर पूछता है भारत, अगर कोई मुझे मेरे देश के खिलाफ बोले तो मैं बेइज्जती नहीं करूंगा, सच बताऊंगा। और उसमें अगर किसी की बेइज्जती हो जाए तो मुझे माफ कीजिए। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। देखिए, आपको बताऊं मैं, वकार जी, आप कितना भी छाती पीटो छाती, वकार छाती पीटो प्रोग्राम पे पीटो छाती। ये लोग ये सवालों वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? 492 साल बाद भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। मैं कह देता हूं आपको, पहले मैं कह देता हूं इनको, वकार जी, जो करना कर लो, रोक नहीं पाओगे, मंदिर वही बनेगी। तारीख भी दे दी है, मंदिर वही बनेगा, तारीख भी वही रहेगा। अब बताओ, है ना? जलन अगर हुई है तो मुझे कोई मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। वो उसमें बर्नॉल लगाओ। तेरा बाप ये कायर हैं, ये क्या बोलेंगे तौसीफ, ये बुज़दिल है, ये देश के दुश्मन है, ये बुज़दिल है। और मैं इनकी बुज़दिली आपको याद कराता हूं। कौन सी डेवलपमेंट हुई धारा 300 हटाने के बाद? अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर है। फिर क्यों बौखलाहट आ रही है पाकिस्तान को? क्यों बौखलाहट आ रही है? without taking people on confidence, without taking people on board, it is appropriate measure, अब छोड़ो, अंग्रेजी मत बोलो मेरे साथ। और फटर अंग्रेजी मैं भी बोल सकता हूँ मेरी। अरे पाकिस्तान के गुलामों, ये गीदड़ है तौसीफ रसूलदार, और जो गीदड़ों के पीछे भागते हैं उनको क्या कहते हैं? गीदड़ के चापलूस। इसको मैं चुप कराता हूं अब ये वकार को। भारत और पूछता है, भारत के दर्शक आप देखें, ये वकार भट्टी चूहा है, ये रेंजू शाह चूहा है। आप तिरंगे से डरते हो, आप देशवासियों से नफरत करते हो, आप भारत के जयकार से डरते हो। अरे चूहे तुम हो वकार। तुमने बीजेपी नेता शेख वसीम बारी को मारा, तुमने मारा क्योंकि वो अपने घर पर तिरंगा लहराता था। चूहे तुम हो। मैं इनको आज इनके अभी ऐसी हजामत करूंगा ना तौसीफ, ये देखना। सवाल करता हूं, अरे सवाल कर दो, दोनों हाथ पकड़ के बैठो। मेरी बात सुनो, दोनों वहां पे हाथ पकड़ के बैठो मत, मैं सवाल कर रहा हूं, सुनो। ये देखना, देखो रेंजू शाह और वकार भट्टी, खुलकर बात करता हूं और तुम लोगों की अभी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। सेना ने आतंकियों को जमीन में दफन कर दिया। सेना जब तुम्हारे आतंकी दोस्तों को जमीन में दफन करती है ना, दफन सुनो रंजू शाह, दफन करती है भारतीय सेना, दफन तुम्हारे दोस्तों आतंकियों को दफन करती है। दफन का मतलब क्या है भाई? आप बताओ दफन का मतलब क्या है? दफन करती है, दफन बुलाते हो, गोली मार के ठाई दफन, समझ गए? पीछे एक मिनट, संबित जी एक मिनट रुकिए, इनके हजामत करने दीजिए मुझे। उनकी हजामत करूंगा ना मैं, अब रुक जाइए। आपने किसको नौटंकीबाज बोला? बोलो अभी तो नहीं। देखिए मैं नौटंकीबाज किसको बोला? अर्णव जी क्या ये नौटंकी? एक मिनट देखिए, नहीं मैंने सवाल पूछ रहा हूं ना, डर गए बेटा। मेरी बात सुनो, हल्के से लाइन पे आ जाओ, हल्के से लाइन पे आओ, हल्के से पतली गली से लाइन पे आ जाओ बेटा। सवाल कर रहा हूँ, किसको बोला नौटंकीबाज तुमने? इटली में होगी नौटंकी। हम नहीं चाहते हैं हमारे
रोम में होली ना नौटंकी, इधर नहीं। बंधुओं को तुमने घर से निकाल के ये राम मंदिर विशाल भव्य मंदिर करना बंद करें। के प्रति मैं कहता हूं, श्रद्धांजलि फिर दोबारा है। कहता हूं, ये नौटंकी करना बंद आज करें। तुम्हारा मुंह नहीं है, चेहरा छुपा के इन्होंने नौटंकी शब्द का उपयोग 2 बार किया है। कृत्य करते आज मैं नौटंकी ठीक करता हूं इनकी। इकबाल अंसारी ने जवाब दिया राम मंदिर, आज इनकी नौटंकी को मैं लाइन में लाता हूं। क्षत्रिय है और राम उसने कहा इंसानों आज मैं इनकी नौटंकी खत्म करूंगा अवनी जी। मैं खड़ा हो गया हूं, अब तो मैं नौटंकी खत्म करूंगा इनकी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है। इंसानों के लिए ये मेरा देश है, ईश्वर के लिए मुहूर्त ये नहीं मेरा होता। देश है। अवनी जी हमारा देश है, हमारा देश है। हम जैसे चाहेंगे होगा। हम भारत के नागरिक हैं। ये हमें नौटंकीबाज कहते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, सबसे बड़े नौटंकीबाज तुम और तुम्हारे नेता हो। मेरी बात सुनो अभिषेक। अरे डरपोक नहीं हो तो बात सुनो ना, 1 to 1 बात करो। चिल्ला क्यों रहे हो भाई? किसी चौराहे में चिल्ला के कुछ बेच रहे हो क्या? टंकी और टोटीबाज भाई? ये टोटीबाज पार्टी है। टोटी क्या होता है? अरे तुम इमली बेच रहे हो क्या? चौराहे में खड़े होकर जो इतना जोर से चिल्ला रहे हो। डायरेक्ट बात कर रहा हूं तुमसे मैं। किसी इमली चोर नहीं है इधर कोई। बात समझ लो। मुझे पता है तुम चौराहे पे इमली बेचते हो। मुझे पता है तुम चौराहे पे इमली बेचते हो, चिल्ला चिल्ला के आवाज, इसलिए आवाज खराब हो गई, आदत भी खराब हो गई है। ये कहते अरे भाई, मैं इनको कहता हूं राव साहब कि भारत माता के वीर सपूत तुम्हें कमजोर लगते हैं मनोज तिवारी जी। भारत माता की रक्षा करने वाले 20 बहादुर तुम्हें कमजोर लगते थे। जिसने अपनी मां की आंचल पर आंच नहीं आने दिया, वो सूरवीर तुम्हें कमजोर लगते हैं। धिक्कार है तुम पर। ये किसने क्या बोला? अगर ये कमजोर हैं तो बताओ राहुल बाबा के लीडर तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम तो चीन के चंदे पे पलने वाले चाटुकार हो। ये सारे लोग ये चीन के चपरासी हैं, चीन से चिपके रहने वाले चुंबक हैं। ये भारत में बैठे चीन के चाटुकार हैं। ये भारत में बैठे जिनपिंग के चुगलखोर हैं। चीन का चंदन घिसने वाले मनोज तिवारी। आज मैं तुम्हारा दिमाग भी घिसूंगा। चीन का चखना खाने वालों, मनोज तिवारी को सामने लाइए। पहली बार पूछता है भारत में आके, इन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की है। ये रटे हुए डायलॉग सुनाना बंद करो। मनोज तिवारी, तुम्हारा चाइनीज टेप मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारा चाइनीज टेप मैं तोड़ दूंगा मनोज तिवारी, तोड़ दूंगा तुम्हारी चाइनीज टेप। एक मिनट दीपक और साहब दोनों ना बोले, आप में से एक। वैसे दोनों को मैं एक साथ हैंडल कर सकता हूँ, मगर मैं सुन एक को सकता हूँ। दोनों की हजामत कर सकता हूँ, सुन एक को सकता हूँ। एक को सुनूंगा, 2 की हजामत करूंगा। मेरी बात सुनिए, मेरी साहब मेरी बात सुनो, साहब मेरी बात सुनो। रटे हुए डायलॉग मत लो। वो अपने 11वीं की कक्षा की नोटबुक में ना डायलॉग लिख के आए हो ना, उसको फेंको पहले, वो फेंको पहले। आंख में आंख मिलाकर बात करो, आंख में आंख मिलाकर बात करो। क्लास 11 के डायलॉग मेरे को मत सुनाओ इधर। कहां से उठा के लाए? ये लगातार बोल रहे हैं। मैं लगातार 15 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि सर ये डिबेट को आप हाईजैक ना करें। गवर्नमेंट को नहीं देखेंगे। हुजूर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर बोला चाटुकार बोला क्या बोला? एक मिनट सामने लाइए इसको। मैंने बोला चाटुकार, क्या करोगे आप चाटुकार ही नहीं हो, आप चीन के चूरन बेचने वाले हो। आप चीन के चूरन बेचने वाले हो। Why are you running? आज आपकी पार्टी ने सदी का सबसे बड़ा जोक सुना है, सबसे बड़ा जोक सुना है। आपके लीडर राहुल बाबा, दीपक जी सुनिए मेरी बात। आपके लीडर राहुल बाबा ने कहा है कि सरकार ने हमारी सलाह नहीं मांगी। कौन सी? अरे जो अपनी पार्टी को 25 हार दे, उसकी सलाह कौन सुनेगा? जिसकी बात खुद उसकी पार्टी वाले नहीं सुनते, उसकी सलाह कौन सुनेगा?
अरे बात खुद उसका परिवार नहीं सुनता तो उसकी कला को सलाह कौन सुनेगा? हार्ड में लिखने में अंदर से सॉफ्ट लेकिन हार्ड में बिकने में बिकता नहीं बेटा, काम मेरा महंगा, बाकी बच्चे मेरे उम्र में लेंगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा? मुझे तो बड़ा मजेदार लगा, इतनी चीखना था, चिंग 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 चिंग। और एक तो वो डायलॉग बड़े मजेदार लगा जिसमें चीन का चकना, चीन का पता नहीं चम्मच, चीन का चंदन, चीन और चाचा के साथ जो किए थे ना वो बड़े मजेदार बना के लाए थे वो। हाँ, बना चीन का चंदू, चीन का चीन का ये, चीन का वो, तो काफी अच्छा था। और बात भी ठीक है, मतलब अगर आप बस एक ऑपोजिशन करने के लिए कुछ भी हर चीज को अगेंस्ट होगे, जो लग ही रहा है ऑपोजिशन पार्टी का काम, क्योंकि उसका नाम ऑपोजिशन पार्टी होता है, उनको लगता है कि ऑपोजिशन पार्टी का मतलब है कि काम चाहे अच्छा हो गंदा हो, हमने ऑपोजिशन करना ही है, उसके खड़े होकर अपोज ही होना है, करना है उसको। तो वही वो कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही हो तो भी उन्होंने करना है। पर उसमें उस टाइम में तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे जवानों ने, मुझे याद है उस टाइम उन्होंने बोला था कि आपने स्ट्राइक की नहीं है, स्ट्राइक नहीं है, प्रूफ दो, हम तो मानते ही नहीं है, उस टाइप से कुछ स्टेटमेंट्स आई थी। तो मुझे लग रहा है उसी के अगेंस्ट ये बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबका खून तो खुलेगा ही जो इंडियंस हैं कि भैया आप बोल क्या रहे हो, आप क्या इंडियन नहीं हो? आप अपनी ही कंट्री में अपने ही लोगों को बोल रहे हो, अपनी आर्मी को ही बोल रहे हो कि भैया प्रूफ चाहिए तुम्हें, किस टाइप के लोगों को। और जब वो बता रहे थे राम मंदिर से रिलेटेड, उस टाइम भी मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा हाँ जोर से बोलो, इनको पता समझता है। मतलब पहले तो आप उसके अगेंस्ट हो, कुछ और बोल रहे हो, और फिर जब उनको लगा कि फंसेंगे तो मैं भी हिंदू हूं, मैं भी क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय हो तो आपको खुशी होनी चाहिए कि मंदिर वहां बन रहा है जहां पे प्रूफ मिल चुके हैं कि भैया वहां पे वाकई मंदिर था। तो आप उसके बाद भी अगर ऐसे बोल रहे हो तो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती आपकी भैया। तो मुझे तो मजा आ रहा था, और जिस तरह से बात हो रही थी, मिस किया थोड़ा सा वो गौरव आर्या जो है, उनको मौका नहीं मिला बोलने का। वो बेचारे बोलते रहे कि इतनी देर से बोल रहे, मुझे भी बोलने का मौका दो, पर उसके बाद फिर अर्नव भी आ गए बोलने, उनको सीधा करने। तो मजेदार था, अच्छा लगा, मजा आया। राइट, तो इसमें यही था कि बहुत शाउटिंग मैच होता है यहाँ पे, तो मतलब यही हो रहा था कि एक्चुअल जो पॉइंट है उसमें बात कम होती है, शाउटिंग पे ज्यादा होती है। वो किसी को कुछ बोलना, वो कुछ बोल रहा है, मेरे ख्याल से आपस में लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता है, एक्चुअल बात जो है नहीं होती है। क्योंकि इसमें यही था, जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है अटैक शुरू आते हैं 36 बंदा बोल रहा है। और ये अच्छी बात है कि उनके पास कंट्रोल है, किसी का भी माइक नीचे कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं, इससे उनको समझ आए। तो इसमें जो भी है तो अच्छा लग रहा है, पैशन है मिस्टर गोस्वामी का, काफी पैशनेट बंदे हैं, और काफी दूसरे लोगों ने जो वर्ड्स यूज किए वो ठीक नहीं थे, तो उसे लोग गुस्सा आ रहा था कि तेरी चंपी बनाता हूँ, ये करता हूँ, तुझे चंपी नहीं बनाता, क्या कराता, क्या खाता, काटने के बाल पता नहीं, कुछ मतलब चप्पड़गंजी जो भी है, मतलब जो भी है, मतलब जो पीछे पड़ गए, किसी ने कोई वर्ड यूज कर दिया जैसे गुस्सा आ गया, मैं तेरे को ये करता हूँ। तो मेरे को जितने भी क्लिप्स थे, जबकि ये छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, उन क्लिप्स में से मेन फोकस ये था कि डांटना बाजी, चिल्लाना, डांटना, मेन जो टॉपिक है, मेरे ख्याल से वो तो नीचे दब चुका था, उसके ऊपर ये सब चीजें चल रही थी, तो वो भी था, काफी अच्छा था। मुझे तो मजा आ रहा था। क्या करें, इतना इलॉजिकल रीजनिंग देके बेवकूफ बनाएंगे लोगों को, तो फिर गुस्सा तो आएगा। अच्छे काम करने के बाद भी उसको अपोज करेंगे तो गुस्सा तो आना ही है ना। जैसे आपने राम मंदिर के बारे में बेकार में बोल रहे हो, या कश्मीर में बोल रहे हो जी डेवलपमेंट नहीं हो रही, या कश्मीर में आपने जी सुना नहीं, तो ऑब्वियसली ऐसी बातों पे आप बोलोगे तो सभी को, इंडियन को तो गुस्सा आएगा ही। पर मजेदार था। इनकी चंपियां होंगी, इनकी चांदी। ये अच्छा था, वो प्रिपेयर करके आए थे कि ये मैं पोयम आज बोलने वाला हूँ, वो पोयम चिल्ला के बोलेगा। मजेदार थी। चीन के साथ जो भी मिला वो सब लगाया था। तो चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।